हे गाइस वेलकम बैक। तो आज है हमारा $50 ट्रेडिंग चैलेंज का डे 8 और आज काफी अच्छे ट्रेड लिया था मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं मेरा पैनल दिखाता हूँ कितना अच्छा हमारा अकाउंट ग्रो हुआ है $50 से लगभग $130 का। ठीक है, $130 का अकाउंट ग्रो हो चुका है। फिलहाल के लिए मैं टोटल अगर देखूंगा $50 के ऊपर लगभग $80 हमने बनाया है पिछले 7-8 दिनों से या 10-12 दिनों से। बीच में 1-2 दिन में ट्रेड नहीं किया और 1-2 दिन में कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो कल के ट्रेड कितने थे मेरे? कल के ट्रेड 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेड थे। ये $2 का जो प्रॉफिट बना है, ये मेरा परसों का ट्रेड था, बट रात में लिया था, इस वजह से रेट आपको चेंज, ठीक है। तो ये कितने ट्रेड है? 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेड है। तो 5 ट्रेड में से 2 प्रॉफिट गए, 3 टीपी मिले। उसमें से टीपी बोले तो 2 ट्रेड ऑन कास्ट और 1 ही टीपी मिला, ठीक है। तो सब ट्रेड का मैं लॉजिक बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारा जो ट्रेड है $5 का लॉस बिटकॉइन में हुआ था। 0.3 क्वांटिटी लिया था एशियन सेशन में, उसका मैं लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। तो बिटकॉइन का चार्ट देखते हैं। तो ये बिटकॉइन का ट्रेड था, सिंपल लॉजिक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शॉर्ट किया था 50 ईएमए, 20 ईएमए का रिजेक्शन था, हेल्दी कैंडल बनी थी और सेलिंग भी आई थी। और प्रीवियस स्ट्रक्चर में देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ सेलिंग का एक सेटअप दिख रहा है। जैसे कि देख सकते हो एक सेलिंग वाला एक इंटरेस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला एरिया था। तो उन लेवल से सेलिंग आई थी, इस वजह से हमने शॉर्ट किया था। बट इंटरनल वाले जो डिमांड था यहाँ से बाइंग आके मेरा एसएल चला गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रेड था। इस ट्रेड में हमने लगभग $5 का लॉस किया, ठीक है। तो ये ट्रेड था। उसके बाद था एक हमारा जीबीपी का ट्रेड। जब मैं बिटकॉइन में ट्रेड लिया था वही उसी टाइम जीबीपी में भी ट्रेड मिला था। इसका लॉजिक भी वही है। 15 मिनट में 20 ईएमए का रिजेक्शन फेस कर रहा था प्राइस और सेलिंग का चांसेस ज़्यादा था। हेल्दी कैंडलस्टिक भी बनी थी। 2 ब्रेक होते ही हमने शॉर्ट किया, बट इसमें भी मेरा एसएल चला गया। लॉजिक सिंपल है, 2 ट्रेड में 2 एसएल गए। एक में थोड़ा-सा रिस्क बढ़ा था, जीबीपी में $3 गए और बिटकॉइन में $5 गए, ठीक है। अब गोल्ड का ट्रेड, गोल्ड में ऑनका से गया, इसमें भी अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था, बट क्या ही कर सकते हैं। मोस्टली मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ, इस वजह से होता है ऐसा। तो ये ट्रेड था, ये ट्रेड लेने का लॉजिक था, यहाँ लेना चाहिए था बट लेट हुआ था और ये कैंडल क्लोज़ होने वाली थी। उस टाइम मैंने यहाँ शॉर्ट किया था, काफ़ी अच्छा ट्रेड था। इसमें मैं एसएल बड़ा हो रहा था, इस वजह से थोड़ा-सा एसएल छोटा करने के लिए फिबोनाची यूज़ किया, ठीक है। इस कैंडल के हाई पे था या फिबोनाची का यूज़ किया था मैं, तो उस पर मेरा रिस्क इतना बन रहा था $10 का, ठीक है। तो इसमें 1:2 के करीब-करीब आया था प्राइस, बट नहीं गया था 1, ठीक है। तो इसमें मैं ऑन कास्ट गया, $2 निकल गए क्योंकि प्राइस काफ़ी अच्छा था, बट बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला हमें, जो चाहिए था और इसमें भी हमारा चला गया, ठीक है। तो ये ट्रेड अच्छा था बट $2 में अपन इसमें एग्ज़िट हो गए। जैसे कि देख सकते हो $2 के करीब-करीब फिर गोल्ड में। उसके बाद और एक ट्रेड लिया गोल्ड में ही, ये था न्यूयॉर्क सेशन में। $20 का प्रॉफिट बना, इसका मैं लॉजिक बताता हूँ। काफ़ी अच्छा ट्रेड था। ये था इस कैंडल में बनाया था। आप लोगों को लगेगा कि फोमो में ट्रेड लिया था बट नहीं लिया था। रीज़न था प्राइस सेलिंग में जा रहा था एग्रेसिव वाला। जैसे कि देख सकते हो यहाँ लिक्विडिटी पेंडिंग थी। तो यहाँ मैं क्या किया कि यहाँ से सेल करना चाहा था बट लेट हुआ था। तो यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनी और फिर से एक रेड कैंडल बनी, उसका लो ब्रेक हुआ। तो ये भी एक हेल्दी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। जो फिबोनाची का एरिया आ रहा था 0.6 का, वही मेरा एसएल था, $10 का टी एसएल था, 1:2 का टीपी था और $20 डन हो गए। तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से हमारे क्या ये ट्रेड होता है। ये बहुत अच्छा एंट्री मॉडल है। आपको सीखना है तो ईज़िली आप प्रॉफिट बना सकते हो। अगर एग्रेसिव मार्केट गिर रहा है और एक ग्रीन कैंडल बन रही है और दूसरी डायरेक्ट रेड कैंडल बन रही है और मार्केट कंटिन्यू करना चाहता है, तो वहाँ आपको ट्रेड अच्छा मिलता है। ऐसे तो एसएल आपका यही होता है इतना, बट थोड़ा-सा गोल्ड रिस्की होता है, तो टॉपिक मारेगा तो दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से मैंने $10 का रिस्क लिया था और टीपी भी अच्छा मिला 1:2 वाला। तो इसमें $20 मिल गए थे। तो एक ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट बन रहा था, उसमें ऑन कॉल गया बट सेकंड ट्रेड अच्छा चला हमारा गोल्ड में। थर्ड ट्रेड था यूरो वाला, ये भी एकदम हैकर वाला ट्रेड गया था, बट एक वीक में पूरा खत्म कर दिया गेम। $3 निकल गए बट ऑन का सेल गया था। ये ट्रेड था, हैकर वाला ट्रेड था, बट क्या कर सकते हैं। आपको दिखाता हूँ यूरो वाला ट्रेड।
तो अच्छा ट्रेड था सबसे मेरे हिसाब से। तो ये ट्रेड लिया था मैंने। ये ट्रेड लेने का लॉजिक था 1 आवर के टाइम फ्रेम में सेलिंग। जैसे कि यहाँ प्रीवियस वाले जो लेवल थे उनकी लिक्विडिटी स्वीप किया। आई होप आपको दिख रहा है। उनकी लिक्विडिटी स्वीप करके एक रेड कैंडल उसका लो ब्रेक और एंट्री ले लिया। इसी कैंडल में लिया था मैं, इसका लो ब्रेक होने का वेट नहीं किया। इसी कैंडल में एंट्री लिया था। उसमें 1:2 था बट नहीं मिला। थोड़ा-सा नज़दीक गया, $8-9 का कुछ तो प्रॉफिट दिखा रहा था। बट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये कैंडल इतना खराब बनाना, मूड ही खराब कर दिया। जो ये कैंडल था, ये कैंडल ने मेरा एसएल गया। यहाँ इतना छोटा कैंडल दिख रहा है बट स्लिपेजेस ज़्यादा लग गए और इस वज़ह से मेरा $2 के प्रॉफिट में एग्ज़िट हो गया। ये कैंडल बन गई, इस वज़ह से दिक्कत हो गया, नहीं तो मेरा एक टीपी मिल जाता $10 का। मेरा कैपिटल अभी $140 हो जाता। तो यही ट्रेड थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेड का लॉजिक क्या था। हमारा अच्छा खासा कैपिटल ग्रो हो चुका है। तो कल देखते हैं काफ़ी अच्छे ट्रेड लेने का और लाइव टाइम में भी अच्छा प्रॉफिट बनाने का, क्योंकि लाइव टाइम में अक्सर थोड़ा-सा एसएल जा रहा है, थोड़ा-सा फोमो क्रिएट हो रहा है, ऐसा बोल सकते हो। तो देखता हूँ अच्छे ट्रेड लेने का और देखते हैं एशियन सेशन में लाइव स्ट्रीम में आ जाओ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।